हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडिविद के में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम क्लासिफिकेशन और अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स में एक मेडिसिन आता है जिसका नाम है जेंटामाइसिन। तो आज हम जेंटामाइसिन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अमीनोग्लाइकोसाइड्स के जितने भी मेडिसिन हैं, आज जेंटामाइसिन, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पेनिट्रेट कर पाता है, ग्राम पॉजिटिव को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एक दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको पेनिट्रेट कर पाते हैं, बाकी किसी भी ग्राम पॉजिटिव को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट नहीं है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाता है। बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद इनहेबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया के अंदर होने वाले जो प्रोटीन सिंथेसिस है उस प्रोसेस को रोक देता है, जिस कारण क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरिया मर जाता है। डोज देख लेते हैं। डोज में आता है इंजेक्टेबल सोल्यूशन 10 mg पर एम एल, 40 mg पर एम एल। 10 mg पर एम एल मतलब 1 ml में 10 mg होता है। 40 mg पर एम एल मतलब 1 ml में 40 mg होता है। ठीक है, एक 2 ml का एम्पूल आता है फ्रेंड्स जिसमें 80 mg होता है। 1 ml में 40 mg से 2 ml में 80 mg का एम्पूल आता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रावेनस सोल्यूशन। इंट्रावेनस सोल्यूशन लिखा जरूर है लेकिन आईवी और आईएम देते हैं इसको रूट्स में। ये 60 mg का एक वायल आता है, 60 mg का कॉयल आता है जो 50 ml का होता है। 70 mg का भी ऑयल आता है, उसमें भी 50 ml होता है। 80 mg का ऑयल में भी 50 ml का और 100 ml का आता है। 90 mg का ऑयल आता है जो 100 ml का होता है। 100 mg का भी ऑयल आता है जो 50 ml का भी होता है, 100 ml का भी होता है। 120 mg का आता है जो 100 ml का होता है। तो इसमें से आपको जितना भी चाहिए वो यूज़ कर लेते हैं। 1 ml 2 ml लगा लेते हैं, निकाल निकाल के। एक फिर पूरा वायल के रूप में बड़ा सा आता है, 50 ml का, 100 ml का, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो जितना भी चाहिए रहता है 1 ml 2 ml इसमें से उसमें यूज़ कर लेते हैं, लगा लेते हैं। रूट देखेंगे। रूट में क्या है, आईवी और आईएम, इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर रूट ही इसका रूट है। इंडिकेशन और यूजेस देख लेते हैं, कौन कौन से कंडीशन में जेंटामाइसिन को दे सकते हैं। तो ससेप्टेबल इन्फेक्शन सबसे फर्स्ट है, ससेप्टेबल इन्फेक्शन। ससेप्टेबल इन्फेक्शन का मतलब है फ्रेंड्स, कई लोगों का जेनेटिकली क्या होता है, इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। तो जिसका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे इन्फेक्शन में भी क्या है, जेंटामाइसिन दे सकते हैं। सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस। सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस मीन्स किसी भी सर्जरी से पहले इन्फेक्शन से बचाने के लिए जेंटामाइसिन को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस। इन्फेक्शन के कारण जो एंडोकार्डियाटिस, हार्ट के इनर लेयर में इन्फेक्शन होता है, उसमें भी जेंटामाइसिन का यूज होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें क्या होता है, लंग्स में और डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है, थिक म्यूकस थिक म्यूकस कले वो हो जाता है, थिक म्यूकस बनने लगता है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, थिक म्यूकस का एक लेयर बन जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उस कंडीशन में भी जेंटामाइसिन देते हैं। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी जेंटामाइसिन देते हैं। प्लेग में भी जेंटामाइसिन देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है, एलर्जी। किसी भी पेशेंट को एलर्जी है, किसी भी पेशेंट को एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी जेंटामाइसिन नहीं देते। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन जेंटामाइसिन से अगर पेशेंट को एलर्जी है तो जेंटामाइसिन नहीं देंगे। साइड इफेक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। साइड इफेक्ट में है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में रेसेस, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ द फेस, लिप, माउथ, हाइप्स। हाइप्स में क्या है, ये भी एक प्रकार का स्किन रेसेस है जो रेड रेड ब्राइट कलर का होता है, जिसको हाइप्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल रिएक्शन में नोजिया, वोमिटिंग लग सकता है, स्टोमक क्रैम्प हो सकता है, डिक्रीज एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा। अदर्स में देख लेते हैं, फटीग, फीवर, हेडेक, पेन इन द इंजेक्शन साइड। इंजेक्शन साइड में क्या होता है, पेन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा जेंटामाइसिन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।